तो जो आपका नाम है, आपकी सेवा करें हैं और सेवादार बने रहे हैं, 24 घंटे आपके पाया पड़े रहे हैं, तो उनके भी मतलब कि जो छत्र छाया आपकी बनी रहे तो उनके भी कुछ पाप कर्म मारा बर गए के जो तुच्छ मनुष्य लगा लो भाई, जो क्या है कि कौन मानस मात्र हैं, तो उनके भी कुछ दुख दूर हो सके हैं कि? हाँ जी, हो है क्यों नहीं। सेवादार तो बहुत निराली चीज़ हो है। सेवादार तो गुग्गा जी थे, जैसे रामदेव जी थे, अपने मिराण में माता सती बदाल है, दादी गौरी है। ये सेवा करके इन तो पूजनीय होगी। आप बता रहे थे पिछली बार भी जब मुलाकात हुई थी भाई, मतलब कि जीवन में आपने बताया था कि इतना ही नज़दीक है कि आँख खोलने की और चेतन करने की जरूरत है, मतलब वहाँ अगर आप सही दृष्टि से देखा तो शामी खड़ा पाओगे हाँ जी, जितनी भीतर में पवित्रता और भाव होगा ना तो उतना ही नज़दीक है। और नहीं तो चाहे सारी उम्र नु ही काट दो। हाँ जी, लकड़ जाए, कई कई जन्म लकड़ जाए, उम्र नहीं। कई कई जन्म हाँ निकल जी, हाँ जी। जैसे अपना नज़दीक तो शाम का पहाड़ है, ये कितना बरस पुराना है। ठीक बात। हाँ, ये नहीं हाल रहा तो वो जैसे कर्म करे कहाँ लेंगे। भाई वो भी सृष्टि के ऊपर एक पर्वत है, वो दिख नहीं रहा है, इतनी बात है। कोई न कोई कर्म ऐसा करया है कि पर्वत का रूप मिल गया और ये हाँ, इस धरती में छोड़ नहीं पा रहे, बस बस। बोझ बना खड़ा है। हाँ, यही है जी। तो जो लोग बुरे कर्म कर रहे हैं और भाई भगवान का नाम लेना, पूजा पाठ करना, या फिर साधु संत महात्मा गौ माता की सेवा नहीं करते, उन खातर क्या कहना चाहोगे? किस तरह वह अपने पथन सुधार सकें और किस तरह अपना जीवन इस जन्म में जो कर लिया अगला जन्म किस तरह सुधार सकें? अगला जन्म में तो सेवम से सुधरेगा, सेवम का कर्म सेवम से सुधरेगा। ज्ञान नहीं है तो ब्राह्मण के पास ले हो, साधु के पास ले हो, माता पिता के पास ले हो। किसी से न माना तो अपना गऊ की सेवा करो। क्योंकि गौ में भी नु माना जा कि भाई सारे जीव सारे देवी देवता जितने भी सारे गौ माता में वास करते हाँ हैं। जी, वासना है जी। तो यूं कई लोग गौ माता का मूत्र जो है वो भाई शरीर में धारण कर रहे हैं, तो नु मानना है कि कष्ट कट जाए, तो सच्चाई इस बात में? इस बात की सच्चाई है जी। अपना मन का भाव से मिलाना चाहिए, प्रेम होना चाहिए कि ये हमारी गौ माता है। हाँ जी। तो ये जितनी भी चीज़ थी, लोग दिल में ये सवाल रही जाया करे भाई, हिंदू धर्म में या सनातन धर्म में भाई, मतलब कि ये लोग पेशाब का सेवन करे हैं, गौ एक जीव है वो भी, भैंस का क्यों कौन पींदे? तो ये चीज़ भी कर्म है अपने अपने भाई, गौ माता ने इतना पवित्र क्यों माना गया? गौ माता तो देवी देवता ऋषि मुनियों की साधु संतों की पवित्र करी हुई है। अच्छा। हाँ, साधना करके इसमें देखें कितने गुण हैं। तो इसका हर एक चीज़ ही गौ माता की शुद्ध है। तो यानी कि ये जो अपनी रीति बनी है भाई, साधु संत की, ब्राह्मण की, गौ की सेवा करनी चाहिए, तो यह सच्चाई बात है, इसके द्वारा क्या पाप कर्म कम हो सके हैं? हाँ जी, वो बात है ना, बोलिया गौ ब्राह्मण साधु की सेवा जिगर पाप कद हो जाएगी, और कई सांझ की सुबह न साची हो जाएगी। करके देखो आप पंडित जी महाराज, ऐसे कैसे बोल रहे हो। अब भाई करिए तो क्योंकि आज का दिन वो है ना, हाथ पर धरी पीली शर्म करना चाहूँ, चमत्कार नमस्कार मानना है, अगर वह काम हो जाए। कोई न, वह विद्या भी कितने सृष्टि के ऊपर आ जाएगी। उड़ा करवा लो, पीढ़ी करवाओ, हरी करवाओ, आपकी मौज है इंसान की। तो जो नाथ जी थे इनसे बातचीत भी। आपने करवानी हो तो जी महाराज छेती सुबह आओ तड़का। अच्छा। हाँ, कल सुबह आ जाओ, पीढ़ी कर देंगे। आड़े बढ़ना पड़ेगा, ये पर धूनी लगा रखे ना, कम है दिन में 12 बजे पहले आके सेवा करनी पड़ेगी, न्यू बढ़न नहीं देंगे। अच्छा। हाँ, पहले आपका आओ भाव दिखाओ हमको अब भाई ये कि कष्ट सह सके है या इस पद पर चल सके? बढ़ने के लायक है कि नहीं है। कष्ट नहीं है जी, इसको हम कष्ट नहीं बोल सकते। आप तो कष्ट को नहीं, लेकिन जो हमारा वर्ग है मनुष्य मात्र है, वो तो इसने नु माना भाई, आग कम है बैठना न्यू है। तो बेरा को नहीं जी, किसी न के मानी जाए। नु तो है। हाँ, ये हमारा कर्म है, हमारा भाव है, लागू है। भाई आप तो उसमें खेलो हो, वो रंग लो हो अपने हाँ जी, ऊपर, हाँ जी। ये चोला ओढ़ लिया तो यह चीज आप निभाओगे हाँ, आगे? हमारे पास छोटे छोटे बच्चे भी आते हैं, मातृ शक्तियाँ, वो भी 1.5 1.5 2 2 घंटों का तप करके जाती हैं। 2 बजे बैठती हैं, कभी 1 बजे बैठती हैं, 2:15 बजे यहाँ से उठती हैं। अच्छा, हाँ मतलब जी। भक्ति भावना मतलब जागृत होने हाँ, लगे। छोटी सी कन्या है, वो 10वीं में पढ़ा, हिसार के पास कैमरी गांव है। नाई जाति से है वो, या 2 2.25 2 घंटा तप करके जाती है। वो सारा ज्ञान प्राप्त कर रखा है उसको बाल उम्र में। और वो अपना घर जाके माता पिता को बताती है कि बाबा जी ऐसा रूप कर रहा था, ऐसा रूप कर रहा था, बाबा जी वो देखा, वो देखा। हमको तो इस बात का ज्ञान नहीं, लेकिन उसको ज्ञान है, इसने क्या देखा। वो देख ली है। हाँ जी, उसकी दिए दृष्टि चेतन है। तो मतलब तपस्या तो उसने जो है अपने अंदर के जो तत्व हैं वो दरवाजा, 10वां दरवाजा जो कहा करो खोल लिया। हाँ जी, उसका अंग अंग में देव की वासना है। जैसे गौ माता में है ना, वैसे उस कन्या के अंदर देव की वासना है। तो जो चीज़ पूछी गई थी, सारे सवाल है जवाब, अगर आप भाई ये भी जो लोग सोचते हैं कि ये सब ढोंग है
या ये कुछ नहीं है, तो वो अपने विचारधारा अब भी ठीक कर सके हैं, अपना जो नित्य कर्म उसको सुधार सके हैं। और सेवा भावना था, अगर कोई भी चीज़ करी जाए तो भगवान प्रसन्न होया करे, सच्चाई बात है। गौ माता में भी हर एक चीज़ मतलब जिस तरह नाथ जी ने बताई भाई शुद्ध करी गई, हर उसके अंदर जीवंत करे गए सारी देवी देवता। इसीलिए हमारा जो सनातन धर्म है वो सबसे पुराना है और सबसे ज़्यादा पूजनीय है, क्योंकि उसमें ये चीज़ हो सके और किसी धर्म में ये चीज़ मिले नहीं की। क्योंकि साधु संत महात्मा की, ब्राह्मण की, गौ की सेवा सिर्फ सनातन धर्म ही सिखाता है। जरा किसी जीव ने काटना नहीं सिखाया जा, किसी ने बुरा नहीं कहा जा, और किसी का धर्म परिवर्तित करवाने की बात नहीं करी जा, वो सनातन धर्म है। सब तो पूजनीय और सब तो उच्चा धर्म अगर माना जाए तो सनातन धर्म है, जिसमें कि इतने साधु संत महात्मा आज के दिन भी धरती पर हैं, जो कि धरती का भार उठा रहे हैं अपने ऊपर, और जो पाप हैं उन फिर भी इन्हों सोच रहे हैं कि भाई कुछ धरती के पाप कम करे जाए, ताकि वो जीव, हर एक जीव मात्र जो है, जीव जंतु है, वो अपना जीवन सुखी कर सके और जीवन सुतरी डाल अपना जीवन बिता सके है। तो यह चीज़ थी लगातार। कितने दिन हो गए नाथ जी अपने धुना चेतन करते हैं इस बार? ये 2 तारीख को शुरू करी थी। 2 तारीख ने, और आज तारीख हो गई 29, 27-28 दिन हो गए। हाँ जी, 27-28 दिन हो गए। 41 दिन की तपस्या है। क्या तारीख का? 11 तारीख का। 11 तारीख का भंडारा है। 11 तारीख को तपस्या पूर्ण हो जाएगी, 12 को भंडारा है। तो 12 ने नाथ पंथ के जो हैं उन खातिर है, या कोई भी जीव मात्रा की? नहीं, श्रीनाथ संप्रदाय के हमारे गुरु भगवान, हमारी बेख भगवान जोग जमात उसको नियंत्रण देंगे, बुलाएंगे। अच्छा। हाँ जी, उनकी सेवा करेंगे। यहाँ भगत जगत हमारी बाण बेटियाँ वो करेंगी। अच्छा। हाँ, नर नारी दोनों अपने घर से सामग्री लाएंगे, बढ़िया भोजन बनाएंगे, साधु संतों को खिलाएंगे, इज्जत से उनका मान सम्मान करेंगे, उनका आशीर्वाद लेंगे। आने वाले यात्री कहीं से भी आके प्रसाद अपना ग्रहण कर सकते हैं, वो बहुत खुशी की बात है। अच्छा, मतलब ये रिस्ट्रिक्शन को नहीं है, मतलब कि भाई सिर्फ नाथ संप्रदाय के जो हैं वही कोई भी आस का जीव? भगमा बेस आस का है, नर नारी भगवान कहीं से भी चाल के आ सकता है, उसके लिए कोई रुकावट नहीं, इंसान भी। आशीर्वाद कोई भी ले इसको मारे। बिल्कुल। तो भाई 41 दिन का धुना चेतन है, और जो है 22 तारीख, कितनी तारीख ने बताई? 12 तारीख को, 12 जून, 12 जून को जो है भाई भंडारा है, जिस दिन नाथ पंथ संप्रदाय के जो नाथ जी बता रहे हैं, और हर एक जीव मात्र जो है आके प्रसाद ग्रहण कर सके है, नाथ जी का आशीर्वाद ले सके है, और इस उमंग भरे पर्व का जो है आनंद ले सके है। भाई सोलम रंगा जा सका, अगर किसी का रंगा जा, हमारा वर्ग जो ग्रस्त में है वह भी जो है साधना करके, तपस्या करके, और साधु संता की जो है सेवा करके, वहाँ तक तो नहीं, लेकिन जो है जिस तरह बता रहे, एक छोटी सी गुड़िया 10वीं क्लास में है, वो भी जो है 10वां दरवाज़ा खोल चुकी है, और वो अलग अलग रूप देखा है, जो कि हमारा वर्गन साधारण देखें भाई नाथ जी खड़े हैं, तपस्या करना रहे हैं, धूणे 5 बार का मतलब कि चेतन कर रखें, लेकिन वो अलग रूप देखा है। इसका मतलब कोई ना कोई तो दिव्य शक्ति जो है प्रवेश कर चुकी है अपनी तपस्या तो उस परम पिता परमेश्वर ने। हाँ जी, ये हमारे पास 2 मात्र शक्तियाँ खड़ी, ये हर साल हमारी तपस्या करवाती हैं, तो भगवान उनको साक्षात दर्शन देते हैं। ये दोनों की सेवा करती हैं, आरती पूजा करती हैं, जयकारा लगाती हैं, शंख पूरती हैं, भगवान का भजन करती हैं। ये दोनों हमारी शिष्य, हमको गुरु बना रखा है, गुरु दीक्षा ले रखी है। अच्छा, तो उनकी भी परमात्मा से लो लगी हुई है, और ड्यूटी अपने घर में कर रही हैं। तो ग्रस्त भी हैं और सेवादार भी हैं, हाँ जी, भक्ति भी करना। हाँ जी, हाँ जी, तो दोनों चीज़ भी संभव हैं? हाँ जी, संभव है। जरूरी नहीं है कि कान पढ़ाए जा ना, कान ये तो योग विद्या के हैं, भोग विद्या के नहीं, अपनी गृहस्थी भी कर रहे हैं और भक्ति भी कर रहे हैं। हण की है गृहस्थी और हण की है भक्ति, इनको दे रखा है वो आशीर्वाद। अपनी गृहस्थी भी करो पवित्र, और पवित्र भक्ति भी करो, ये ले रहे हैं दोनों आनंद। अच्छा, हाँ जी, तो मतलब कि भाई गृहस्थी और भक्ति दोनों साथ में भी करी जा सकें। जरूरी नहीं कि गृहस्थी ने और जो है परिवार ने छोड़ना जरूरी नहीं है, या तो योग विद्या है नाथ जी जिस तरह बता रहे हैं। तो हर एक चीज़ के सवाल के, हर एक सवाल के उत्तर का उत्तर, जिस तरह कह रहे थे नाथ जी कि उत्तर का उत्तर अगर प्राप्त करना है, प्रश्न का उत्तर गृहस्थ में दिया जा सके, लेकिन उत्तर का उत्तर अगर प्राप्त करना है तो नाथ जी की डाल भाई योग विद्या सीखनी पड़ेगी। और जो है मेरे वर्ग के जो ने सोचा अगर भाई बाहर का आग बड़ा है, लेकिन अगर अंदर के रूप देखने हैं, अंदर का रंग रंगना है और उस रंग में खेलना है, और ये मेला चोला अगर तारना है, तो भाई सेवा में 24 घंटे रहना। सीखने के लिए कोई स्कूल में नाम थोड़ी लिखाना है, न गुरुकनमल लिखाना। गुरु बना के और अपना तप जप हट करो, अपने आप ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। अच्छा, गुरु जी नुका करे भाई गुरु बनाना भी जरूरी हो है जीवन में? हाँ जी, गुरु बनाओ, गुरु बगैर तो इंसान नुगरा है। अच्छा, गुरु तो दत्ताचार्य भगवान ने 24 गुरु बनाए थे, जिसमें कीड़ी को भी गुरु बनाया था, वो भी तो इंसान था, वो भी तो भगवान बन गया था गुरु बना के। तो भवसागर उतरा नहीं आदमी गुरु बनाए बनाए? नहीं, वो गुरु बनाओ, गुरु से परिचय करो, अपनी ज्ञान का मार्ग लो, अपना रास्ता बताओ, फिर रास्ता पूछो ठीक है कि नहीं है, वो बताएगा कैसा है रास्ता। मतलब उस पर चल के देखो, फिर पता चलेगा गुरु क्या चीज़ होती है।
मतलब खुद की अगर पहचान करनी है तो गुरु के चरणों में रहना पड़ा। गुरु जी बताओगे पहचान की है। हाँ जी, उसने समय देनी पड़ेगी, अपने गुण तो दिखाने पड़ेंगे नहीं, इसमें क्या गुण हैं। तो वो आप बता रहे थे भाई गुण मिला तो गुरु बनाओ, नहीं तो अकेला अलबेला रहो। अलवेला रहो, भाई गुण मिला तो गुरु बनाओ, चित मिला तो चेला, और दोनों चीज नहीं मिले तो रहो अलबेला। अपना अलवेला रहो, फिर अलबेला रहो, सबका मस्त, अलग रहो, हाँ, मस्त रहो। मस्त रहो। तो सारी चीज़ बताई आपने कि भाई गौ माता की बात करो, सनातन धर्म की बात करो, चिंतन की चेतना की, हर एक चीज़ की, दो बुराई छोड़ के एक अच्छाई ली जा सके, घुमा दे भाई। तो हर एक चीज़ की जो है सवाल जवाब हैं। अगर आपके मन में भी कोई सवाल है तो मेरे तो पूछ सको, नहीं तो भाई फिर एड्रेस बता दूँ, पता बता दूँ अपने। जिला भिवानी का, तहसील तोसाम है और गांव धर्मनगरी जुल्ली है भाई। छोटा सा बहुत ही प्यारा सा गांव है। अगर आप आना चाहोगे और अगर गुरुजी के दर्शन करना चाहो तो 12 तारीख का भंडारा, उसका पहले ब्यास को, उसके बाद ब्यास को हो। और अगर किसी भाई का नु मन में है कि भाई ये झूठी बात है, रात ने सौंदे होंगे रिया तो दुनिया दिखाने खातर, तो आके रात ने 12 बजे भी चेक कर सके है। नाथ जी जो है इस तरह आपने खड़े मिलेंगे। कोई दिक्कत को नहीं, आप ही त्याग लो, आपका चौबारा में डांटो, जो साल में डांटो, आप ही चाल पड़ांगा अच्छा तपस्या करे बात और के। अच्छा। हाँ। तो मतलब खड़े जो ये बात कहे हैं। अच्छा, दूसरी चीज अन्न का दाना भी नहीं लिया आपने? ना जी, 4 साल से हम 4.5 साल हो गई जी। आज हमको 4 साल 5 महीने हो गए नौमी का दिन। अच्छा। हाँ जी, हम बोर गद्दी से हुआ, हमारा फागण की नौमी मन दी, या नौमी का दिन हमने ये त्याग किया था, हट शुरू कराया था, तो आज हमको 4 साल 5 महीने हो गए। यो 8 ले। हाँ जी, पानी और चाय। अच्छा। हाँ जी, अन्न का दाना अंदर नहीं? नहीं, कोई चीज़ अंदर नहीं, फल फ्रूट भी नहीं? नहीं नहीं, चाय पानी। मतलब कि अगर यह चीज़ भी चेक करना चाहो तो भाई चाहिए गुरु जी का, नाथ जी का, अगर भाई हलवा पूरी की में कोई सेब संतरे की में धर की देख ली, वो भी ग्रहण नहीं करेंगे। कोई नहीं कहते लुक्की खा रात ना अपने घर ही ले चलो, यार डेट जाओ। हाँ, तो मतलब मन के भ्रम दूर करे जा सके। हाँ जी, खूब दम। तो अगर किसी भाई का सवाल हो, किसी माता बहन का, मातृशक्ति का दिल में सवाल हो, तो बेशक आके दर्शन कर सकें, पूछ सकें हैं कि मेरा मेरी बात भी कोई ना कोई झूठ मान जाए, फिर भी एक आधा भाई के मन में जो उनका अगर सब तो न्यारा होया अगर अलबेला, जिस तरह नाथ जी कह रहे थे, तो अलबेला हो तो वाकई आपका चेक कर सका है, पूछ सका है। क्योंकि इसी बात नहीं है कि नाथ जी के ले रहे हैं आड़े और फिर दिखाइए भाई सेवादार रहे इन तक पूछ लो, आड़े रात ने डट जाओ, 4 दिन 10 दिन सेवा में रहो, आड़े सेवा करके देखो कि मेरा उस सेवा में आपने जो है मेवा मिल जाए, इसी चीज़ मिल जाए जो नाथ जी ने किसी से नहीं बताई, कि बरा वह चीज़ आपके अंदर और नाथ जी ने वह चीज़ दिख जाए, तो कि बरा आप भी वो भवसागर पार कर सको हो। तो नाथ जी के जो है भाई नमन करके और इस वीडियो की एंडिंग करते हैं। नाथ जी आखिर में जो लोग देखने लग रहे हैं, जो लोग सुनेंगे आपने, उनसे क्या आशीर्वाद देना चाहोगे? क्या जी? जो लोग आपने देखेंगे, जो आपने सुनेंगे और जो आपकी बातों तक प्रेरित होंगे, उनके अंदर में भक्ति भावना बढ़ेगी, उनसे क्या आशीर्वाद देना चाहोगे, क्या बात करना चाहोगे? उन भाइयों से हम दुआ करेंगे कि ऐसे कर्मों से जुड़े और आशीर्वाद देंगे, ये मार्ग पकड़ो, सत्कर्म पकड़ो। हाँ, सत्कर्म पकड़ो, अपना माता पिता की, गौ ब्राह्मण की, साधु की सेवा करो, अनुमति लेके घर से, माँ बाप से, अच्छा। हाँ, प्रेम भाव से घर से, तो सच्चाई लेके चलेंगे जब भी तो आगे सच्चाई मिलेगी। बिल्कुल। हाँ जी। तो मतलब कि भाई सत्कर्म पकड़ो, बुरे कर्म छोड़ो, 2 बुरे कर्म छोड़ो, यदि एक अच्छा कर्म अंदर में होगा तो ये आपने देखना आपके अंदर 4 बुराई 6 हैं, 8 हैं, 18 हैं, 108 है कि 18,000 हैं, कितने बुराई हैं, वो सारी त्याग के अच्छाई ले इसको, और उसके बाद ये सत्कर्म पकड़ो और सारी चीज़ें छोड़ो, ताकि आपका जीवन भी भवसागर तक आप भी पार कर सको। और इस मोह माया में जो है, इस मोह माया का जाल में आप नहीं फंसो। इसी बात के साथ आज की रिपोर्ट यहीं ख़त्म करते हैं भाई। फिर तो नाथ जी जो है, राजनाथ जी, देखो छोटा सा बाल भगवान दोना के ऊपर विराजमान रहे, तो ये तो बच्चे भी भगवान का रूप हों, हिंड में भी भगवान वास करे है। जब तक ये मोह माया में नहीं फंसे हैं, तब तक जो है ये सारी चीज़ लीला जाने हैं। ना इनके अंदर जो है भाई कोई छल है, ना कपट है, ना जात है, ना धर्म है, कुछ भी नहीं है। सारी चीज़ें परे हैं। जो इन तक अच्छा बोलेगा, जो इन तक अच्छा व्यवहार करेगा, जो खिलाओगा उसके लिए खेलेंगे, जो बुरा करेगा उसने छोड़ देंगे। तो भगवान का भी ये रूप है। जो कोई भी भगत है अगर वो सच्चे बनते याद करे तो भगवान ऐसी बात नहीं है कि नहीं आवे। बार बार हमने इतिहास में भी देखा है, द्रौपदी का चीर हरण हो चाहे रंदी का बात हो चाहे भाई सुदामा हो चाहे, बार बार इतने उदाहरण, बार बार चमत्कार करके दिखाए हैं भगवान ने कि भी हाँ, इस सृष्टि के ऊपर मैं हूँ, या सृष्टि मेरी वजह चल है, नहीं तो पता भी नहीं हाल है। तो अपने कर्म छोड़ो और सच्ची राह न समझो, और नाथ जी की बातों गुणों, सिर्फ सुनना नहीं है, गुणना भी है। और जो है भाई वीडियो की एंडिंग करता हूँ। सारे दर्शकों ने एक बार फिर तो मेरे राम राम भाई।